नमस्कार दोस्तों। टीना डाबी और अतहर आमिर खान, दो युवा आईएएस अधिकारी फिर से चर्चा में हैं। इनके चर्चा हम में आने की वजह इस बार इनकी प्रेम कहानी नहीं बल्कि इनके तलाक की कहानी है। सवाल हर जगह ये पूछा जा रहा है कि इनका तलाक क्यों हो रहा है। क्या इनकी शादी एक लव जिहाद थी? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि इनकी जो शादी थी, इनके जो तलाक में इन्होंने जो कहा है, उसके बारे में कई नए इनपुट मिले हैं। पहली बात तो ये कि ये लंबे समय से सेपरेशन में थे, 6 महीने से अधिक समय से सेपरेशन में थे। दूसरी बात, इन्होंने अपनी जो तलाक की अर्जी दी है उसमें ये कहा है कि उनके विचार नहीं मिलते, इसलिए वो साथ नहीं रह सकते। तो एक ऐसा युवा वर्ग, एक ऐसे युवा आईएएस अधिकारी जिन्होंने मुश्किल से 2 साल पहले शादी की है, 2 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि उनके अब विचार नहीं मिलते? अगर विचार नहीं मिलते थे तो शादी क्या कैसे हुई थी? इसका मतलब है कि जो विचार नहीं मिलने वाली बात है वो शादी के बाद सामने आई है। शादी के बाद आप जानते हैं क्या होता है। शादी से पहले आदमी भावनाओं में रहता है, लेकिन शादी के बाद सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं होता। शादी के बाद मिलन होता है दो संस्कृतियों का, दो धर्मों का, जो कि टीना डाबी और अतहर आमिर खान के संबंध में था। दो परिवारों का मिलन होता है। तो क्या यहाँ पर सांस्कृतिक टकराहट हुई है? ये सवाल निश्चित रूप से पूछा जाएगा। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है कि फैमिली कोर्ट में इन लोगों ने जो अर्जी दी है उसमें कहा है कि जो फैमिली कोर्ट के जो नियम होते हैं उसमें नियम है कि आपको तलाक में 6 महीने का कूलिंग पीरियड होता है। 6 महीने का कूलिंग पीरियड यानी ये 6 महीने तक अगर इनको आपसी सहमति बन जाती है तो फिर से साथ रह सकते हैं। लेकिन गौर करने की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे वर्डिक्ट आ चुके हैं जिसमें ये कहा गया है कि अगर 6 महीने का कूलिंग पीरियड आपको नहीं चाहिए तो आप तुरंत भी तलाक ले सकते हैं। यानी आप तलाक के लिए एक अर्जी दाखिल कर सकते हैं कि हमें 6 महीने का कूलिंग पीरियड नहीं चाहिए, हम पहले से सेपरेशन में थे और हमें अब हमारे बीच में कोई समझौते सहमति की कोई संभावना नहीं है। तो आप इस तरह से तुरंत तलाक के लिए अर्जी दे सकते हैं। लेकिन इस युवा अधिकारियों ने अभी तक ऐसी कोई अर्जी नहीं दी है। गौर इस सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है कि टीना डाबी और अतहर अब दोनों जयपुर में हैं। इसके पहले दोनों भीलवाड़ा में थे, लेकिन उसके बाद दोनों की पोस्टिंग अलग अलग शहरों में हो गई थी। टीना डाबी श्री गंगानगर में थी, जिला पंचायत परिषद अधिकारी, और अतहर आमिर खान जयपुर में थे, लेकिन अब दोनों जयपुर में हैं। खबर ये भी है कि अतहर आमिर खान ने आवेदन दिया है डेपुटेशन पर कश्मीर जाने का, लेकिन ये दूसरी कहानी है। कहानी जो सामने आई है वो ये कि दोनों ने जब शादी की थी तो विशेष एक्ट के तहत शादी की थी। इस एक्ट में कोई भी व्यक्ति अपना धर्म नहीं बदलता है। यानी अतहर आमिर खान और टीना डाबी दोनों ने अपना धर्म बनाए रखते हुए, दोनों, टीना डाबी अगर बौद्ध थी तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना बनाए रखते हुए, और अतहर आमिर खान ने इस्लाम धर्म का अनुयायी बने रहते हुए शादी की थी। तो सवाल ये सबसे बड़ा ये उठता है कि फिर अगर दोनों ने अपना धर्म अपनाए रखते हुए शादी की थी तो टीना को ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि टीना ने अपने नाम के आगे कुछ समय बाद खान लिखना शुरू किया, और खान लिखना शुरू किया उसके बाद खान लिखना बंद भी कर दिया? वो कौन सी मजबूरी थी? ये सवाल हर जगह पूछा जा रहा है, और इस सवाल का जवाब इस बात से मिल सकता है कि जब टीना ने खान लिखना बंद कर दिया, अपने नाम से आगे खान शब्द हटाया, उसके कुछ समय बाद बताया जा रहा है कि अतहर ने उनको अनफॉलो कर दिया। यानी वो एक टर्निंग पॉइंट था जब अतहर और टीना को लगा कि अब दोनों में वापसी की कोई संभावना नहीं है। तो क्या सचमुच टीना और अतहर की शादी एक लव जिहाद थी? ये लगातार सवाल पूछा जा रहा है। आपको बता दें कि जब टीना ने और अतहर ने शादी की थी तो इस तरह के सवाल तब भी पूछे गए थे, लेकिन तब दोनों ने इसके खुलकर जवाब दिए थे। और टीना का उस समय एक स्टेटमेंट आया था कि प्यार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। लेकिन अब दोनों लोग बिल्कुल इस मुद्दे पर चुप हैं। टीना ने तो पिछले 6 महीने से कोई पोस्ट नहीं किया था। उन्होंने 6 महीने बाद पहला पोस्ट किया है, दो तीन दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा है
कि वो अब फाइनेंस जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में जयपुर में तैनात हो चुकी हैं। लेकिन इसके अलावा जैसा कि वो करती थी, निजी पोस्ट, अपने तस्वीरें, अपने हस्बैंड के बारे में, यहाँ तक कि उन्होंने जब शादी का जब पहला साल हुआ था तब उन्होंने कहा था कि उनका शादी का एक पोस्ट जारी की थी कि उनका शादी का 1 साल कैसा बीता। लेकिन अब इस तरह की कोई कहानियाँ नहीं हैं। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या दोनों में अब क्या है, क्या चल क्या रहा है? क्या दोनों की शादी एक लव जिहाद थी? अगर लव जिहाद नहीं थी तो खान शब्द लगाना और हटाना कैसे हुआ, जबकि दोनों ने धर्म नहीं बदले थे? और इस मुद्दे पर दोनों चुप क्यों हैं?